हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस स्कूल ब्लॉग। तो जो हमारा 9th क्लास का सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक समान वृत्तीय गति। ठीक है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सीलरेशन में लाना है तो क्या करना होगा कि उसका वेलोसिटी चेंज होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट वस्तु का वेग में परिवर्तन हो रहा है तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सीलरेशन में है। मान लीजिए v1 क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है और v2 क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं? तो इसमें क्या होगा, कैसा मानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक्सीलरेटेड है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सीलरेटेड है। आगे बढ़िए, देखिए, द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, यानी कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू बाई टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस एज्यूम दैट द एथलीट, यानी कि धावक, रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द स्ट्रेट पाथ्स ए बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ द ट्रैक। देखिए, ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि जो एथलीट है वो कहाँ पे रन कर रहा है, तो ए बी पे, बी सी पे, सी डी पे और डी ए पे रन कर रहा है। ठीक है। देखिए, ये जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एक बात सुनिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए जो हमारा पाथ है वो क्लोज्ड होना चाहिए। एक ऐसा जो रेक्टेंगल है वो कैसा है, क्लोज्ड पाथ है, ए बी सी डी डी ए, है ना। तो कहता है कि इन ए रेक्टेंगल ट्रैक वंस ही हैज चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स। देखिए, अगर हम रेक्टेंगल में बात करें तो यहाँ इस रेक्टेंगल में कितने टाइम्स चेंज हो रहा है डायरेक्शन। तो देखिए, जब ए बी चला तो यहाँ पे मुड़ा तो एक बार चेंज हुआ, जब बी सी चला तो यहाँ पे मुड़ा 2 बार चेंज हुआ, सी डी चला तो यहाँ पे मुड़ा 3 बार चला, और जब यहाँ पे मुड़ा तो यहाँ पे चेंज हुआ, यानी 4 बार चेंज हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि यहाँ पे इस ट्रैक पे, इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पे कितना बार चेंज हुआ, 4 बार डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है। अगर रेक्टेंगल की जगह हेक्सागोनल ट्रैक ले, अगर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, रेक्टेंगल। देखिए, मान लेते हैं रेक्टेंगल की जगह हेक्सागोनल का क्लोज शेप ले। हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, उसमें 6 साइड हो। ठीक है। देखिए, तो जितने साइड होंगे उतने ही बार टर्न लेगा, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसका यहाँ पे अगर हेक्सागोनल शेप लें तो कितने बार डायरेक्शन चेंज हुआ, तो 6 बार डायरेक्शन चेंज हुआ। कहाँ पे होगा डायरेक्शन चेंज, तो यहाँ पे होगा, ए पे होगा, बी पे होगा, सी पे होगा, डी पे होगा और ई पे होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर हम लोग क्या लें, अगर हम लोग एथलीट चेंज हिज डायरेक्शन 8 टाइम्स फॉर द 1 साइकिल, अगर हम ऐसा शेप लें जिसमें कि क्या हो, 8 साइड हो, क्या हो, 8 साइड हो। ठीक है। तो 8 साइड हो तो जितने साइड होंगे उतने टर्न्स लेंगे, तो क्या है, उतने डायरेक्शन चेंज आएगा। देखिए, अगर इसका साइड बढ़ाते जाए, यहाँ पे 8 साइड लिए थे, आगे चल के 9 ले ले, 10 ले ले, 11 ले ले, तो जितने भी साइड्स बढ़ेंगे ना, देखिए जितने भी साइड्स बढ़ेंगे तो देखिए जो इसका लेंथ होगा वो क्या हो, छोटा होते चला जाएगा, यानी कि, और जितना छोटा होगा, छोटा होगा उतना ही ज़्यादा बार वह डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना। तो अगर नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाए तो डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। देखिए, अगर हम जो मैग्नीट्यूड ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ए बी है उसको छोटा करके पॉइंट बिंदु साइज का कर दें, यानी इनफाइनाइट पॉइंट बन जाएगा। देखिए अगर मान लेते हैं, देखिए ए बी, ए वाला जो साइज है, ए वाला साइज है, देखिए इसको अगर और छोटा छोटा साइज में कर दे, यानी कि जितने, देखिए ए बी वाला साइज है तो अगर नंबर ऑफ साइड यहाँ पे कितना था 8 था, अगर 10 कर दे तो ये साइज और छोटा हो जाएगा, है ना। अगर 12 कर दे तो और छोटा हो जाएगा साइज। देखिए अगर इसका साइज बहुत ही छोटा कर दें तो वो क्या होगा, ये वाला पूरा साइज पॉइंट साइज में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज में चेंज हो जाएगा। तो देखिए, और इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पर इनफाइनाइट डायरेक्शन हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल। देखिए सर्कल कब बनता है, देखिए सर्कल कब बनता है कि देखिए जब हमने रेक्टेंगल वाला लिया था, जब हमने क्या लिया था, रेक्टेंगल में लिया था, तो इसमें कितने थे, 4 साइड थे, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, क्या कितने थे, 4 साइड। तो 4 साइड में क्या था, इसका लेंथ बड़ा था, है ना। जैसे ही हमने क्या 4 से क्या 6 ले लिया तो उसका लेंथ छोटा हो गया। तो देखिए जैसे जैसे उसका साइड से बढ़ाते गए, यानी कि अगर इनफाइनाइट साइड हो गए, यहाँ पे कितने थे, 4 साइड थे, तो 4 साइड से बढ़ाते 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 मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट साइड ले लिया, इनफाइनाइट साइड ले लिया, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, इनफाइनाइट। तो अगर हम इनफाइनाइट साइड ले लें, कितना ले लिए, इनफाइनाइट साइड, तो क्या होगा, तो जितना ज़्यादा साइड हो जाएगा उतने ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे। तो यानी कि हर पॉइंट पे, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट डायरेक्शन हो जाएंगे। तो उसी को हम लोग सर्कल बोलते हैं। दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से सुनिएगा। देखिए अगर हम इस रेक्टेंगल को, इस मान लेते हैं रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को क्या करें, 4 साइड थे, क्या कितने साइड थे, 4 साइड थे। अगर हम साइड को बढ़ा ले, अगर हम साइड को बढ़ा लें, यानी कि 10 कर दे, 4 की जगह पर 10 साइड वाला क्लोज्ड पाथ बना लें, तो क्या होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। अगर 20 कर दे तो और साइज छोटा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट कर दे, है ना, अगर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट कर दे तो पॉइंट साइज में चेंज हो जाएगा। और देखिए इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या होंगे, इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगे। तो सर्कल में क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। सर्कल में क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो हर पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा ना। तो उसी से हमारा सर्कल बनता है, ठीक है। सर्कल इज ए मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, सो इन सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए पाथ क्लोज होना चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए पाथ क्लोज होना चाहिए। यानी हम लोग ने देखा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कन्वर्ट इनटू पॉइंट साइज। देखिए हम लोग ने क्या देखा कि जो रेक्टेंगल का लेंथ था, जो रेक्टेंगल का हमने शुरुआत में बड़ा सा लेंथ लिए थे, वो किस में चेंज हो गया, पॉइंट साइज में चेंज हो गया। इफ़ द एथलीट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड along द सर्कुलर पाथ, द ओनली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहता है कि अगर कोई एथलीट कहाँ पे मूव करता है, यानी कि सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो उसमें सिर्फ क्या चेंज आएगा, उसमें सिर्फ डायरेक्शन का चेंज आएगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। द मोशन ऑफ द एथलीट्स मूविंग along a circular path is therefore an example of accelerated motion. The motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of accelerated motion. चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल व्हेन ऑब्जेक्ट और एथलीट कंप्लीट वन साइकिल। देखिए जब कोई एथलीट एक साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करेगा, तो देखिए इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा पूरे एक चक्कर का, तो 2πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, t सेकेंड लगा। तो स्पीड कैसे निकाल देते, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम करके। तो हमारा डिस्टेंस क्या है, 2πr, और टाइम क्या है, t। देखिए ध्यान रखिएगा, जो r है वो मीटर में है और t किस में है, सेकेंड में है। तो ठीक है, तो स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे,
स्पीड हम लोग 2πr/t करेंगे, 2πr/t करेंगे। When an object moves in a circular path, when an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक बचपन का खेल याद होगा, एक बचपन का खेल याद होगा। हम लोग क्या करते थे, जब पत्थर को धागे में बांधकर एक जगह खड़ा होकर उसको गोल गोल घुमाते थे। क्या करते थे, गोल गोल घुमाते थे पत्थर को। एक क्या करते थे कि एक धागा लेते थे और उस धागे के किनारे पे क्या करते थे, पत्थर बांधते थे और खड़ा होकर क्या करते थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे, ऐसे ऐसे क्या करते थे, घुमाते थे। तो क्या क्रिएट करता था, क्लोज्ड पाथ क्रिएट करता था। और उस मोशन को हम लोग क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस मोशन को क्या करते थे, क्या कहते थे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए दोबारा से सुनिएगा, जब हम लोग एक धागा लेते थे, धागे के किनारे पर पत्थर को बांध देते थे, धागे के किनारों पर पत्थर को बांध देते थे। फिर हम लोग धागा को हाथ से पकड़कर ऐसे गोल गोल घुमाते थे, ठीक है। तो गोल गोल एक सर्कल घूमते रहता था, जो हम लोग बचपन में खेलते थे। तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उस मोशन में क्या होता था कि उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता था, मैग्नीट्यूड सेम रहता था, है ना। लेकिन क्या होता था, डायरेक्शन चेंज होता था। यानी कि गोल गोल घूम रहा है तो देखिए हर पॉइंट पर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता था, बट डायरेक्शन चेंज। तो समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग पत्थर को गोल गोल घुमाते थे तो क्या होता था, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था, ठीक है। वहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता था, सेम, बट डायरेक्शन चेंज होते रहता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल देखते हैं किसका, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। देखिए मोशन ऑफ द मून एंड अर्थ, मोशन ऑफ द मून एंड अर्थ, वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। उसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। ये सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ, जो हमारा सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है, वो क्या करता है, अर्थ का ऐसे क्लोज्ड पाथ में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो जब चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम रहता है बट डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होते रहता है, ठीक है। देखिए एक साइक्लिस्ट होता है, एक साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक एट ए कांस्टेंट स्पीड। जो एक साइकिल होता है, देखिए साइकिल हम लोग घुमाते हैं ना, गोल गोल जब घुमाते हैं, ठीक है, तो कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। देखिए फाइनल बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई क्लोज्ड पाथ है तो स्पीड कांस्टेंट होगा। अगर कोई क्लोज्ड पाथ है तो स्पीड कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन चेंज होगा। उसी को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और देखिए जो हम लोग क्या बोले कि एक गोल गोल होगा, गोल वाला सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। इसको थोड़ा गोल मानेगा, मान लेते हैं एक चक्कर लगाया तो जैसे जैसे चक्कर लगाएगा तो डायरेक्शन इसका चेंज कर रहा है कि नहीं हर पॉइंट पर, लेकिन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है ना। तो उसका स्पीड एक गोल वाला जो चक्कर लगाएगा सर्कल, उसका स्पीड कैसे निकालेंगे, 2πr/t करके, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान रखिएगा कि जो स्पीड होगा क्या होगा, स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।